Good evening, friends. Today we will discuss about commercial banks or banking system. This chapter is prepared according to the syllabus of 12th class, but it is also useful for other competition exams for basic knowledge. ठीक है, तो हमारा जो अभी आज का जो वीडियो है ये कमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक या वाणिज्य बैंक क्या होते हैं, बैंकिंग सिस्टम क्या होता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो भी वित्तीय संस्थाएं, उनमें से कौन से व्यापारिक बैंक हैं और कौन से नहीं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और कुछ इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ कमर्शियल बैंक और बैंकिंग, यानी व्यापारिक बैंक, वाणिज्य बैंक या कमर्शियल बैंक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन याद करनी है। इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डज द टू फॉलोइंग एसेंशियल फंक्शंस, यानी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, वित्तीय संस्था, वो कमर्शियल बैंक तब कहलाएगी जब वो निम्नलिखित दो फंक्शंस करेगी। यानी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो 10 फंक्शन करता हो, 15 तरह के काम करता हो, 20 तरह के काम करता हो, लेकिन उन सभी कामों में से ये दो काम जरूर होने चाहिए। अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ये दो फंक्शंस कर रही है वो कमर्शियल बैंकिंग कहलाएगी। अगर इन दोनों में से एक फंक्शन कर रही है, दूसरा नहीं कर रही है, तो वो कमर्शियल बैंक नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो वो फंक्शन कौन से हैं? नंबर 1, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, यानी आम जनता से, आम पब्लिक का वो पैसा जमा करे, यानी आप अपना अकाउंट वहाँ खोल सकते हो, पैसा जमा करवा सकते हो, कोई भी आम पब्लिक। ठीक है, दूसरा एडवांसिंग और प्रोवाइड लोन्स टू जनरल पब्लिक, यानी वो आम जनता को, आम पब्लिक को लोन भी दे, यानी दोनों काम करने हैं। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जनता के डिपॉजिट या पैसों को जमा भी करता है, जनता की मनी को डिपॉजिट जमा कर लेता है और जनता को, आम जनता को लोन भी देता है, जो ये दोनों फंक्शंस करेगा, देन इट विल बी कॉल्ड कमर्शियल बैंक। ओके, आगे देखते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, कमर्शियल बैंक ऑल्सो डू मैनी अदर फंक्शंस बट अबव फंक्शंस आर कंपल्सरी फॉर बिकम ए कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक जो है वो बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन ऊपर के दोनों कार्य करना अनिवार्य है। यानी चाहे वो 10, 15, 20, 50 सभी फंक्शंस कर रहा हो, सभी कार्य कर रहा हो, लेकिन उसको कमर्शियल बैंक अगर कहलाना है, अगर उसको कमर्शियल बैंक बनना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो उसे ऊपर के दोनों काम करना कंपलसरी है। दोनों काम कंपलसरी है। अगर एक काम कोई करता है, दूसरा काम नहीं करता है, तो वो कमर्शियल बैंक नहीं है, वो केवल एक अलग प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या संस्था मानी जाएगी। अब इंडिया के अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं कमर्शियल बैंक का। देखो बहुत सारे बैंक है, जिसमें प्राइवेट बैंक भी है, जिसमें सरकारी गवर्नमेंट बैंक भी है। जो बड़े बड़े बैंक है कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब हम SBI बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI और भी बहुत सारे बैंक है। तो और ये वो सभी वो बैंक है जिसमें आप अपना अकाउंट खुलवा भी सकते हो और वहाँ से लोन भी ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हजारों बैंक है। और लेट मी क्लियर वन थिंग दैट कमर्शियल बैंक कैन बी गवर्नमेंटल और कैन बी प्राइवेट, यानी गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और ये प्राइवेट के भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अब क्वेश्चन फ्रेक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है, आर ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर कमर्शियल बैंक सच एज LIC, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, UTI, यानी क्या सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाएं जैसे कि LIC है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, UTI है, क्या ये सभी कमर्शियल बैंक है? नहीं, नो। देखो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कमर्शियल बैंक नहीं है। जैसे LIC भी जो है वो कमर्शियल बैंक नहीं है। क्यों नहीं है LIC डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ओनली प्रोवाइड लोन, यानी जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, जो LIC जीवन बीमा निगम है, वो क्या करता है, लोगों को खाली लोन देता है, ओनली प्रोवाइड लोन्स, लोन दे देंगे आपका, हाउसिंग लोन या कोई और लोन दे देगा आपको। अगर आप LIC कराते हो या नहीं भी कराते हो तो लोन तो दे देगा, लेकिन आपका खाता खोल के वो पैसा डिपॉजिट जमा नहीं करता है। तो LIC जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है, लेकिन ये बैंक कमर्शियल बैंक नहीं है, बिकॉज ये एक फंक्शन करता है, दूसरा फंक्शन नहीं करता है। उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स नाम आया आजकल। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स को क्या करता है, ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ये जो पोस्ट ऑफिस वाले बैंक होते हैं वो कमर्शियल बैंक नहीं बोले जा रहे हैं, बिकॉज
बैंक तो है वो, लेकिन कमर्शियल बैंक्स नहीं, क्योंकि ये डिपॉजिट्स तो पैसा जमा कर लेंगे आपका, लेकिन आपको लोन नहीं देंगे। बट धीरे धीरे सरकार जो गवर्नमेंट है इसके लिए प्रयास कर रही है कि जो पोस्ट ऑफिस वाले बैंक हैं इनको पूरी तरह से कमर्शियल बैंक में भी बदला जाए, ये लोन भी दे। तो अभी तक वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, इसका प्रयास किया जा रहा है। देखिए, फॉर बिकम ए कमर्शियल बैंक बोथ द फंक्शंस आर कंपल्सरी, यानी कमर्शियल बैंक होने के लिए तो दोनों फंक्शन करने पड़ेंगे। कौन से फंक्शन है वो दोनों, कि वो आम पब्लिक का पैसा जो है वो डिपॉजिट भी करे, जनता का पैसा जमा भी करे और जनता को लोन भी दे, दोनों चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो वो बैंक कमर्शियल बैंक नहीं कहलाएगा। अब आते हैं आगे। अब एक हालांकि ये जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ ये 12th क्लास में डिटेल से नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसकी बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्या है? जमा खातों के प्रकार, यानी जो डिपॉजिट अकाउंट्स, आप जो पैसा जमा करते हो, पैसा जमा करने के जो अकाउंट्स खोलते हो, वो अकाउंट्स के टाइप कितने हैं, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, यानी पैसा जो जमा खाते होते हैं वो खाते कितने प्रकार के होते हैं, या जो डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखो, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स। एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, एक होता है टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में दो आते हैं, करंट अकाउंट आता है और दूसरा आता है सेविंग अकाउंट। ये दोनों जो है करंट अकाउंट जिसे हिंदी में बोलते हैं चालू खाता, और सेविंग अकाउंट जिसे बोलते हैं बचत खाता, ये दोनों खाते जो आते हैं डिमांड डिपॉजिट्स यानी ये आते हैं दोनों मांग जमा के अंदर। ये है मांग जमा खाते, ये मांग जमा खाते में आते हैं। और जो अगला है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो है, और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये दोनों आते हैं टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट में, यानी सावधि जमा या अवधि जमा। इसको सावधि जमा भी बोलते हैं या इसको अवधि जमा भी कई बार बोला जाता है। तो वैसे तो चार खाते हो गए, करंट अकाउंट यानी चालू खाता, सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यानी एफडी जो से आप बोलते हो वो वाला, रिकरिंग अकाउंट जो बार बार जमा करना पड़ता है, हर महीने जो किस्त होती है ना, हर महीने 2,000 रुपये 3,000 रुपये के आप 4-5 साल तक भरते रहते हो, वो रिकरिंग अकाउंट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको आगे बढ़ूँ, इससे पहले मैं आपको इन सबका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि होता क्या है, इनके काम क्या है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो, जो करंट अकाउंट है, जो चालू खाता होता है, ये ज़्यादातर जो व्यापारी लोग होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो खोलते हैं। और इस जो ये करंट अकाउंट है, इस पे कोई इंटरेस्ट रेट या ब्याज उनको नहीं मिलता है, उल्टा उनको मेंटेनेंस का खर्चा या जो भी उनकी सर्विस फीस है वो देनी पड़ती है। यानी इसको जो दुकानदार वगैरह जो करंट अकाउंट खुलवाते हैं, इनको बार बार जाके पैसा निकालने की और जमा कराने की छूट होती है। दिन में ये दो से ज़्यादा बार भी जा सकते हैं, लेकिन इनको कोई ब्याज या इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, उल्टा इनको जो सर्विस फीस है वो देनी पड़ती है। ज़्यादातर दुकानदार लोग खुलाते हैं। उसके बाद सेविंग अकाउंट आता है। सेविंग अकाउंट में चाहे किसी की जॉब हो या जॉब नहीं भी हो, जो छोटे मोटे काम करके अपनी कुछ सेविंग अपनी सैलरी की बचत में से, या जो काम करते हैं प्राइवेट काम भी करते हैं, या कोई भी व्यक्ति है जो अपना पैसा बचाने के लिए उसमें अकाउंट में डाल देता है। ये इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्याज 3% 4% ब्याज जो है इंटरेस्ट रेट, इसमें थोड़ा ब्याज मिल जाता है, इसमें थोड़ा बहुत ब्याज पेएबल है बैंक के द्वारा। एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मतलब होता है, जैसे आप ज़्यादातर लोग इसे एफडी के नाम से जानते हो, शॉर्टकट नाम एफडी के नाम से जानते हो। और इसमें क्या होता है, एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम तक, यानी 5 साल तक, 6 साल तक, 10 साल तक, 1 साल तक, 2 साल तक आप अपना पैसा जमा कर देते हो। और जब मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब समय पूरा होता है, 1 साल 5 साल जितने भी समय का आपने कराया है, उसके बाद आपको पैसा विद इंटरेस्ट आपको पैसा मिलता है। और समय पूरा होने से पहले, बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम, यू कैनॉट विड्रॉ मनी, आप पैसा वापस नहीं निकाल सकते। और निकालते भी हो कुछ शर्तों के साथ, तो आपको कुछ फ़ायदे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लॉस मिलेगा उसमें आपको। लेकिन एफडी का मतलब आप ये समझ लो कि एक निश्चित समय अवधि तक आप 4 साल तक, 5 साल तक, 2 साल तक पैसा जमा रखते हो और टाइम पूरा होने के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो। रिकरिंग अकाउंट का मतलब होता है कि जैसे आप हर महीने की किस्त बंदी होती है, यानी आप हर महीने 1,000 रुपये या 2,000 रुपये या 5,000 रुपये आप हर महीने जमा कराते हो, और 4 साल 5 साल जितना भी टाइम फिक्स कर रखा आपने उस टाइम तक जमा कराते हो। जब टाइम पूरा हो जाता है, 4 साल 5 साल जो भी मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम है, उसके बाद आपको पैसा जो विद इंटरेस्ट मिलता है। तो बेसिकली ये 4 प्रकार के खाते होते हैं, जिसे बोलते हैं डिपॉजिट अकाउंट, यानी पैसा जमा कराने वाले खाते होते हैं, ये जमा खाते। और इनको मुख्यतः 2 कैटेगरी बांट सकते हो आप, डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स। अब एग्जाम में 12th क्लास में एग्जाम में क्वेश्चन आता है,
जो आगे कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, यानी मांग जमा और अवधि जमा या सावधि जमा में क्या अंतर होता है। देखो बहुत सिंपल से आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, समझ सकते हो। देखो डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, दे आर दोज डिपॉजिट्स अकाउंट्स फ्रॉम विच मनी कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड एनी टाइम बाय चेक्स और एनी अदर सोर्स। यानी डिमांड डिपॉजिट्स जो अकाउंट होता है, जो मांग जमा का खाता होता है, वो ऐसा डिपॉजिट अकाउंट है आपका, ऐसा खाता है आपका जिसमें जो आपने पैसा जमा कर रखा है उसको आप कभी भी, जब भी आपकी डिमांड हो, जब भी आपकी मांग हो, आप कभी भी पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। यानी मनी कैन बी विड्रॉ एनी टाइम ऑन डिमांड। यू कैन विड्रॉ योर मनी एनी टाइम ऑन डिमांड बाई चेक्स, बाई एटीएम कार्ड, बाई विड्रॉल फॉर्म। आप जाओ तो बैंक जाके विड्रॉ फॉर्म भी भर के भी पैसा विड्रॉ निकाल सकते हो, पैसे को वापस निकासी कर सकते हो, या एटीएम से पैसे निकाल सकते हो, या चेक से भी पैसे निकाल सकते हो। जब भी आपकी डिमांड हो, जब भी आपको पैसा चाहे, आप कभी भी पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। इन डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स फ्रॉम विच मनी कैन बी विड्रॉन एनी टाइम ऑन डिमांड। यू कैन विड्रॉ योर मनी एनी टाइम, ठीक है, बाय एनी सोर्स, बाय चेक्स, बाय एटीएम, बाय विड्रॉल फॉर्म। पैसा आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो बैंक जाके। आपने जो पैसे जमा करा रखे हैं अकाउंट में, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, चाहे आपका करंट अकाउंट है, दुकानदार हो तो, और चाहे आपका सेविंग खाता है, आप दूसरे व्यक्ति हो तो, ठीक है। अब आता है टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, यानी अवधि खाता या सावधि खाता। ये क्या होता है, दोज डिपॉजिट्स अकाउंट फ्रॉम विच मनी कैन नॉट, देखिए कैन नॉट, मनी कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम। यानी जो टाइम डिपॉजिट है या टर्म डिपॉजिट है, जिसे अवधि जमा या सावधि जमा बोलते हैं, ये उस प्रकार के जमा खाते या डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं जिसमें से जब तक मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय अवधि पूरी नहीं हो जाती, जितने साल के आपने करवाया है, जैसे 5 साल का आपने करवाया था, या 3 साल का करवाया था, या 2 साल का करवाया था, जब तक समय अवधि पूरी नहीं हो जाती, जब तक मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम पूरा नहीं हो जाता, आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। कैन नॉट बी विड्रॉ, मनी कैन नॉट बी विड्रॉ, ठीक है। यानी टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट ऐसी डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं जिसमें पैसा, तब तक आपका जो जमा पैसा है, डिपॉजिट किया हुआ पैसा है, मनी, आप उस वक्त तक विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक टाइम पूरा नहीं हो जाता। यू कैन नॉट विड्रॉ योर मनी बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम। जैसे इसमें क्या ले लोगे आप, इसमें ले सकते हो आप जो आपकी फिक्स डिपॉजिट एफडी करा रखी है, एफडी आपको 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, जितना भी टाइम पीरियड के लिए आपने कर रखी है, वो समय पूरा होने के बाद ही मिलेगी। बिफोर मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम यू कैन नॉट विड्रॉ योर एफडी, ठीक है। कुछ शर्तों में कर सकते हो, लेकिन आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, या कुछ लॉस के साथ आपको पैसा वापस मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट भी वही होता है कि आप कई सालों तक आप पैसे जमा करते हो हर महीने, और जब टाइम पूरा होगा तो ही मिल सकता है, बीच में पैसा आपको विड्रॉ नहीं हो सकता, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है इसका ही, जो कि सिलेबस में डिटेल से नहीं आएगा, बट आप क्योंकि बैंकिंग पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कम से कम, चाहे आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो, चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट बैंकिंग। देखिए, अब जैसे कि पहले हमने जो डिपॉजिट अकाउंट्स के प्रकार किए थे, सिमिलरली लोन के प्रकार भी होते हैं, जो लोन दिए जाते हैं। देयर आर सम टाइप्स ऑफ लोन्स, यानी जो ऋण है या साख, कई बार इकोनॉमिक्स में जो ऋण होता है उसके लिए साख वर्ड यूज़ करते हैं, यानी लोन के लिए क्रेडिट वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो ऋण या साख के प्रकार, टाइप्स ऑफ लोन क्या क्या होते हैं, देखिए इसमें बेसिकली 3 प्रकार के लोन के टाइप आपको याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल से नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत आना चाहिए। एक तो होता है कैश क्रेडिट, नकद साख बोलते हैं इसको, कैश क्रेडिट। ये क्या होता है, लोन अगेंस्ट शेयर्स एंड बॉन्ड्स, यानी आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स है, बॉन्ड्स है, आप क्या करोगे, अगर आपको लोन चाहिए तो आप क्या करोगे, शेयर्स एंड बॉन्ड्स लेके बैंक चले जाओगे और बोलोगे मुझे लोन चाहिए। तो जितने रुपए के वो शेयर्स एंड बॉन्ड्स होंगे उसके हिसाब से बैंक वाले उन शेयर्स बॉन्ड्स को अपने पास जमा कर लेंगे, गिरवी रख लेंगे, और आपको शेयर्स बॉन्ड्स को गिरवी रखकर आपको लोन दे देते हैं। इट इज़ कॉल्ड कैश क्रेडिट, यानी कैश क्रेडिट इज द लोन अगेंस्ट शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। अब आता है डिमांड लोन्स, मांग साख या मांग ऋण बोलते हैं इसको। डिमांड लोन्स क्या होते हैं, रिकॉल्ड बाय बैंक एनी टाइम, यानी जी ऐसे लोन होते हैं कि आपने लोन ले तो लिया, लोन ले लिया सरकार, और बैंक ने आपको लोन दे भी दिया, कुछ भी गिरवी रख के या कुछ नहीं गई कि कुछ अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस। बट डिमांड लोन्स का मतलब होता है जब भी बैंक चाहेगा वो आपको बिना सूचना दिए आपसे लोन की वसूली कर सकता है, वापस मांग लेगा। ये नहीं कि भाई वो 5 साल के बाद ही लेगा, या हर महीने किस्त चुकानी है, या 3 साल के बाद ही लोन वापस चुकाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिमांड लोन्स को बैंक वाला, जब कमर्शियल बैंक वाला जब भी चाहेगा आपसे ले लेगा,
वापस ले लेगा। डिमांड, तभी तो डिमांड लोन नाम है उसका, जब उसकी डिमांड होगी, मांग होगी आपसे, वो लोन वसूली कर सकता है। रिकॉल्ड बाय बैंक एनी टाइम, यानी बैंक द्वारा कभी भी वापस आपसे लिया जा सकता है। देन आता है शॉर्ट टर्म लोन, अल्पावधि लोन, कम समय के लोन जो होते हैं, इसको क्या होते हैं? लोन एज पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई घर है, कोई ज़मीन है, कोई जेवर वगैरह है, कोई सिक्योरिटी, कुछ एसेट्स है, मतलब आपके कुछ पास कुछ ना कुछ एसेट्स है, संपत्ति है, ठीक है। आपके पास संपत्ति है, कुछ एसेट्स है, ज़मीन जायदाद घर वगैरह है आपके पास, दुकान है, तो आप क्या करोगे? अपने एसेट्स को, अपनी संपत्ति को गिरवी रख देते हो, ठीक। कोलेटरल मतलब संपत्ति गिरवी रखना। तो आप अपनी एसेट्स को, घर का पट्टा, ज़मीन का पट्टा, प्लॉट, मकान, दुकान, ये गिरवी रख देते हो, कोलेटरल के लिए गिरवी कर देते हो, और आप उसको गिरवी रख के उसके बेसिस पे उस संपत्ति के हिसाब से आपको लोन मिलता है। लेकिन उसमें यह भी शर्त होती है इस लोन के अंदर कि अगर आप लोन का पैसा वापस नहीं देते हो तो बैंक जो है उसके पास ये अधिकार होगा कि आपका मकान, दुकान या जो भी आपने गिरवी रखा है उसको वो बेच कर, उसकी कुर्क करके आपसे पैसा वसूल कर, वो पैसा अपने आप वसूल कर लेता है, वो कब्जा कर लेता है बैंक उसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी बेसिक नॉलेज आपको बैंकिंग के बारे में बढ़ाई है, और ज़्यादा हाई फाई मैंने नहीं बताया है, ये 12th क्लास के लिए तो सिलेबस में है, और बाकी जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं कोई भी जिसमें ये टॉपिक हैं बैंकिंग का, उसके लिए बेसिक नॉलेज का है, आप ज़रूर पढ़िएगा। और कमेंट करके इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछना तो बताना, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बैंकिंग सिस्टम के जो आगे के टॉपिक्स वो पढ़ेंगे। थैंक यू।